नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में जिस शिक्षा को, जिस जानकारी को हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी के आशीर्वाद से आपको अभिभूत करेगी। और निसंदेह महाराज जी की जिस आशीर्वाद की आप अपेक्षा कर रहे हैं, वो आशीर्वाद भी आपको प्राप्त अवश्य होगा। तो इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूरा अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि एक एक वक्तव्य आपके मस्तिष्क में एक छाप छोड़कर जाए और निसंदेह आप अपने जीवन में अग्रसर हों। तो इसीलिए आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अद्भुत क्रमांक को। देखिए, महाराज जी के जितने भी अनन्य भक्त हैं, उनमें से कौन भक्त ये नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में महाराज जी के आशीर्वाद की कृपा ना बरसे। हर अनन्य भक्त अपने जीवन में ये बात चाहता ही है। तो इसीलिए आज के क्रमांक में जिस मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये बात आपके जीवन को एक नई दिशा तो देगी और साथ साथ में महाराज जी के अनुभवों से भी आपका साक्षात्कार कराएगी। बहुत से अनन्य भक्त एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि को जीवन में लेकर चल रहे हैं। वह यह है, जैसा कि मैं प्रत्येक क्रमांक में आपको बताने के लिए इंगित करता हूं, कि किसी न किसी स्वरूप में महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में मुख्य भाग प्रदान करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि महाराज जी के जितने भी अनन्य दर्शक हैं, वो सारे अपने जीवन में इस बात का प्रयास कर रहे हैं। ये जानकर बहुत बहुत हर्ष हो रहा है कि आप महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न अपने आप में चिन्हित होता है कि महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि चाहे अनचाहे हमसे हो जाते हैं और फिर उसका जो नतीजा होता है वो जीवन पर प्रतिकूल हो जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि अगर आप महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसके चलते आप जीवन में नकारात्मक प्रभावों को अपने जीवन का मुख्य घर बना लेते हैं। आज इसी सब पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से कि क्या आपको करना चाहिए, लेकिन आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कि क्या आपको नहीं करना चाहिए अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। तो इसको हम क्रमबद्ध तरीके से लेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले बिंदु पर कि आपको कौन सा कार्य नहीं करना है यदि आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। जैसा कि आपने महाराज जी के मुख्य शिक्षा स्तंभों में पहला जो शिक्षा स्तंभ है, उसके बारे में अवश्य सुना होगा। महाराज जी कहते हैं कि आप आध्यात्मिक बनिए। आप जीवन में जितना ज्यादा आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे, उतना ज्यादा आप अपने जीवन को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा अद्भुत बना पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होते जाता है, अर्थात जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपना लेता है, उसे एक कार्य तो भूलवश भी नहीं करना चाहिए। वह ये कि जब बात होती है आध्यात्म की, तो निस्वार्थता उसमें शामिल होती है। निस्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है, आइए पहले इसको जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से अनन्य दर्शकों का इस पर भी संशय होगा। निस्वार्थ का अर्थ होता है कि जिस भी कार्य को आप करें, उसमें कभी भी भाव अर्थात उस कार्य का गुणगान आपको नहीं करना है। ये सबसे बड़ी भूल होती है। हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, अच्छे कार्यों में भी अपना हाथ बटाते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, अपनी सेवा करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ऐसी सेवा का गुणगान करता है, अर्थात उसे बड़ा चढ़ाकर दूसरों को बताता है, ऐसा व्यक्ति उस सारे यश को खो बैठता है। और कौन व्यक्ति चाहेगा कि उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी आध्यात्मिक यात्रा पर जो उसने कर्म बनाए थे या जो पुण्य कर्म एकत्रित किए थे, उन सबको वो क्षीण कर बैठे। तो इसीलिए चाहे अनचाहे भी ऐसा कार्य मत करिएगा, क्योंकि महाराज जी कहते हैं जब आप आध्यात्मिक कार्यों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं, तो ईश्वर आपके संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं। तो इसलिए आपको किसी को इसका गुणगान करना, इसका व्याख्यान करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो आपको सब कुछ देता है, जो आपको प्रभावित करता है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे रहा है, वो तो सब कुछ देख ही रहा है। आम जनमानस को बताकर क्यों इस कार्य पर आप स्वयं ही पानी फेर बैठते हैं।
तो इसीलिए इस कार्य को आज से अभी से रोकिए। ये कार्य करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आप पर सदैव नजरें बनाए हुए हैं। वो हर समय ये जानते हैं कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए। इन कार्यों में कभी भी आपकी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं दूसरे बिंदु के विषय में। दूसरा बिंदु क्या है? महाराज जी कहते हैं कि सरलतम जीवन को आपको अपनाना है। सरलतम का आशय यहाँ पर यह है, महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तेरे बस की बात है तो आध्यात्मिक यात्रा पर निकल। अगर नहीं कर सकता तो एक पारिवारिक व्यक्ति है और ये सारी चीजें तेरे जीवन में व्यवधान तुझे लग रही हैं, तब भी कोई बात नहीं है। अपने जीवन को सहजता के साथ आगे लेकर चल, तेरा जीवन तब भी उद्धारमयी हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू अपने कार्य में राम को देख, अपने काम में राम को देख। जिस प्रकार तेरी निष्ठा प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में है, उनके चरित्र में है, प्रभु श्री राम में जितनी ज्यादा तेरी आस्था है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस स्वरूप में तू प्रभु श्री राम जी को अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, उतनी ही श्रद्धा अपने कार्य पर भी दे, उतना ही कार्य पर बल दे जितना तू अपनी भक्ति पर देता है। महाराज जी इसीलिए कहते हैं काम में राम को देखो, और अपने काम में जो व्यक्ति राम को देखते हैं, ऐसे व्यक्ति भी एक तरह से पूजा पद्धति का मुख्य भाग बन जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार से आप मंदिर में ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर ईश्वर आपका काम है। और जो व्यक्ति अपने काम में सेवारत रहता है, परिश्रम के साथ आगे बढ़ता है, वो ईश्वर की पूजा करने के समान ही फल प्राप्त करता है। जिस भी पद पर तू बैठा है, जो भी जिम्मेदारी तुझे मिली है तेरे कार्य क्षेत्र पर, उसमें उसी तरह से तल्लीन रहे जिस प्रकार से तू ईश्वर के चरणों में तल्लीन रहता है। जिस प्रकार से वहां पर निष्ठा दिखाता है, उसी प्रकार से अपने कार्य में निष्ठा दिखा, तब भी तेरी सारी पूजा का फल तुझे वैसे ही मिलेगा जैसे तुझे मंदिर आदि में मिलता है। तो इसीलिए महाराज जी बहुत सरल शब्दों में इस चीज को बताते हैं। और महाराज जी की सबसे बड़ी जो शिक्षा है वो क्या है, आइए अब उस पर बात कर लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सरल हृदय वाले होते हैं, अर्थात कपट नहीं रखते मन में और हमेशा सत्य का साथ देते हैं, ऐसे व्यक्ति भी ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी कभी किसी प्रकार की विकट समस्या आ ही नहीं सकती। और भूले भटके कभी ऐसा व्यक्ति दुखित हो भी गया किसी कारणवश, तो उसका वो दुख कुछ ही क्षणों का होता है। वो दुख कभी भी दीर्घकालिक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर हमेशा ईश्वर का अमोघ हस्त बना रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ईश्वर की छत्र छाया में रहता है। ऐसा व्यक्ति जो निष्कपट भाव से दूसरों की सेवा करता है, अपने कार्य में लगा रहता है और साथ साथ में ईश्वर की थोड़ी बहुत भक्ति भी कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति भी दूसरों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। प्रभावित किस क्रम में करता है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है और वो अपने जीवन को सार्थक करने के साथ साथ अन्यत्र लोगों को भी शीतल कर रहा है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति भी पूजनीय पात्र बन जाता है। महाराज जी कहते हैं कि आप जीवन में हमेशा सत्य का सहारा लेकर आगे बढ़ें। झूठ के मार्ग पर, अन्याय के मार्ग पर जो व्यक्ति निकल पड़ता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में हो सकता है कि कुछ समय के लिए तो सफल हो जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ समय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है कि कुछ समय के लिए ऐसा व्यक्ति सफल जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा कपट के भाव के चलते हमेशा जीवन में दुखों को ही अर्जित करता है। भले ही वो कितने ही अच्छे सुख साधन जोड़ ले, लेकिन वो सुख साधन भी उसके लिए जीवन में हमेशा उसे दुख ही प्रदान करते हैं। तो इसीलिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति सत्य स्वरूप के साथ आगे बढ़ते हैं, निष्ठावान होते हैं, अपने कर्तव्य को हमेशा बड़ा मानते हैं और झूठ को जीवन के हर क्षेत्र से बाहर निकाल फेंकते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में एक दिन सफल जरूर होते हैं। और ऐसी सफलता उन्हें मिलती है जो हमेशा दीर्घकालिक रहती है। और ऐसा व्यक्ति दीर्घकालिक समय के लिए ही हमेशा हमेशा प्रसन्न रहता है। सुख और सौभाग्य ऐसे व्यक्ति का हमेशा इंतजार करते हैं कि इस व्यक्ति को जीवन में कभी भी दुख नहीं मिलना चाहिए। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। ये थी कुछ मुख्य शिक्षाएं और वो त्रुटियां जो हम अपने जीवन में करते आ रहे थे। आज से, अभी से, इसी क्षण से इन्हें यदि हम ठीक करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा तो देंगे ही, साथ साथ में महाराज जी के आशीर्वाद से कृतार्थ भी होते रहेंगे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।